तो दोस्तों, बॉलीवुड मूवी वाइब्स में आज हम इंडिया के मोस्ट वायलेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। एक स्टोरी को बेस करके एक्शन सीक्वल डाला गया है भर भर के, जो कि रियल लगते हैं। यह मूवी मुझे हॉलीवुड से थोड़ा इंस्पायरिंग रखता है और जॉन विक की फाइट सीन को हूबहू दिखाया गया है इस मूवी में, जो कि आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं किल मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम अमरीश और वीरेश को देखते हैं, जो कि दोनों दोस्त हैं और दोनों ही NSG कमांडर हैं। वो लोग एक मिशन पे गए थे अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करके, और जब भी अमृत ने अपना फोन को ऑन किया उसको पता चला कि तुलिका की शादी हो रही है, मतलब एंगेजमेंट होने वाली है। तो तुरंत अमृत अपने दोस्त वीरेश को लेके उसके एंगेजमेंट में पहुंच जाते हैं। तब तुलिका उसे समझाती है, मेरी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है। शादी तो मैं तुम ही से ही करूंगी, पर अभी कुछ सीन क्रिएट मत करना, क्योंकि तुली के फादर इधर जाने माने उद्योगपति है, बलदेव सिंह ठाकुर। इसके बाद तुलिका उसे बोलती है, कल हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तुम भी उधर से ट्रेन पकड़ लेना, फिर तुम अमृतसर चले जाना। मैं फिर पापा को भी बता दूंगा, मैं शादी तो तुम ही से ही करूंगी। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं, सुबह ट्रेन था दिल्ली के लिए। फिर हम देखते हैं वो दोनों अलग अलग कोच पे बैठे हुए थे और फोन में बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे शाम होता है और ट्रेन जब थोड़ी स्लो होता है हमको दिखाए जाते हैं कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और उनका लीडर था जिसका नाम था फेनी। दूसरी जगह हम फेनी के पापा को भी देखते हैं, जो कि एक रेल गेट पे वेट कर रहे थे अपने लोगों के साथ। असलियत में ये लोग डके थे, जो कि भेज बदल के शहर में ही छुपे रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। इनकी पूरी एक टीम है जो कि ट्रेन में है। वो लोग लूटपाट करते हैं। टोटल 36 लोग हैं और पूरे ही डके थे और एक दूसरे से रिलेटेड है। सब लोग एक ही फैमिली के ही लोग हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्रेन में वो लोग जैमर फिट करते हैं और लोगों को टचर करके उन लोगों से वो लोग पैसे, गहने, फोन वगैरह छीन रहे होते हैं। ट्रेन के अलग अलग कोचेस होते हैं, अलग अलग बॉगीज होते हैं और शटर सिस्टम होता है, इसलिए एक बॉगी वाले को दूसरे बॉगी में क्या चल रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। इन डकैतों ने वो भी जैम कर दिया था। फिर अमृत और तुलिका का भी फोन का सिग्नल नहीं था, इसलिए वो लोग एक दूसरे के से मिलने के लिए जाते हैं। फिर ट्रेन के वॉशरूम में अमृत तुलिका को प्रपोज करता है एक रिंग देके और बोलती है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुलिका भी बोलता है, मैं तुम्हारी ही पत्नी बनूंगी, सिर्फ आज रात की ही बात है, फिर मैं पापा को सब कुछ बोल दूंगा। पर भगवान ने इन लोगों के लिए कुछ और ही लिखा था। फिर वो दोनों अपने अपने कोच में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फेनी अपने डकेट गैंग को लेके तुलिका के कोच में पहुंच जाते हैं। तुलिका दिखने में इतनी सुंदर है, फिनी का उसके ऊपर दिला जाता है। फिर बोलता है कि तुझे देख के मेरा अलग अलग फीलिंग्स आ रहा है। तभी उसका साथी बोलता है, फीलिंगनेस छोड़ के हमको पैसे लूटना चाहिए। तभी उसके काका बोलते हैं, ये तो बलदेव प्रताप सिंह है, बड़े उद्योगपति, वो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। फिनी तब बोलता है, तो ठीक है, पूरे ट्रेन को छोड़ के इस माल को ही लूट लेते हैं, इसको बंदी बना लेते हैं और फिरती के पैसे मांगेंगे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अमृत के कोच में भी डका लोग उठे थे। तभी हम देखते हैं कि वीरेंद्र और अमृत मिलकर डका को रोकने की कोशिश करते हैं। भाई, ये कोशिश नहीं है जैसे वो लोग मार रहे हैं। कोई इंसान इस प्रकार से किसी को मार सकता है? NSG कमांडर है। ये लोग नेक्स्ट लेवल की फाइटिंग होती है जहाँ पे लोगों के साथ। इसमें से वीरेश थोड़ा घायल हो जाता है, पर अमृत अभी भी स्टेबल था। वो कैसे भी करके अपने दोस्त को उन लोगों से छुड़ा के लाता है। फिर होती है फिनी की एंट्री। वो उसके बाकी गैंग को उनके तरफ भेजता है उनको खत्म करने के लिए। वरेश और अमृत उन लोगों को मार रहे थे, पर वरेश थोड़ा घायल था, इसलिए उसे फेनी पकड़ लेता है। और अमृत ने भी उनका एक भाई पकड़ लिया था सेफ्टी के लिए। फेनी उसे अपने साथ लेके जाता है और अमृत को बोल के जाता है कि मेरा भाई सही सलामत आ जाना चाहिए, तभी यह जिंदा बचेगा। और दूसरी जगह हम फेनी के पापा को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान थे, क्योंकि ट्रेन जाकर जब फाटक पे रुकेगी वो लोग भी ट्रेन में चढ़ लिखा। और बलदीप प्रतीप की पूरी फैमिली के साथ साथ उसने वीरेश को भी बंदी बना के रखा था। फिर अमृत जाता है उसको छुड़ाने के लिए। फिर रास्ते में होता है घमासान फाइट। अमृत जब वीरेश को छुड़ाने के लिए जाता है उसके हाथों काका जी की मौत हो जाता है। फिनी का दिमाग तब बिगड़ जाता है। तभी सारे डकैत बोलते हैं कि हमको तुम्हारे पापा को बताना पड़ेगा, वही हमारे लीडर हैं। फेनी पहले नहीं मानता कि पापा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, हमको उस फौजी की सर चाहिए, क्योंकि कोई फौजी ही ऐसे मार सकता है। फिर वो लोग जाते हैं फिर से अमृत को मारने के लिए, पर उनके हाथ लगता है मौत। अमृत इतने भयानक तरीके से मारता है कि फेनी की रूह कांप जाता है। इससे पहले उसने ऐसा ब्रूटल खून कभी नहीं देखा था।
फिर जब दूसरे कोच में वो तुलिसा को ढाल बनाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि अमृत तड़प रहा है, तब वो समझ जाता है कि इससे इसका प्यार है, इसलिए वह तुलिता को एक ढाल बना के अमृत को अपने कोच से दूर रखता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं जिन कोचों में अमृत ने सबको मारा था उन कोच के कुछ लोगों ने आग जलाया था, तो एक स्टेशन वाले ने देख के आरपीएफ को कॉल कर दिया था। फिर टीटीवी जाता है आरपीएफ के साथ डकैतों के कोच पे, पर उनके हाथ लगता है कि मौत, यानी कि अमृत इतने भयानक तरीके से मारता है कि फेनी की रूह कांप जाता है। इससे पहले उसने ऐसा ब्रूटल खून कभी नहीं देखा था। फिर जब दूसरे कोच में वो तुलिका को ढाल बनाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि अमृत तड़प रहा है, तब वो समझ जाता है कि इससे इसका प्यार है, इसलिए वह तुलिका को एक ढाल बना के अमृत को अपने कोच से दूर रखता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं जिन कोचों में अमृत ने सबको मारा था उन कोच के कुछ लोगों ने आग जलाया था, तो एक स्टेशन वाले ने देख के आरपीएफ को कॉल कर दिया था। फिर टीटीवी जाता है आरपीएफ के साथ डकैतों के कोच के नसीब में भी मौत लिखा था, डकैत लोगों ने उन लोगों को मार दिया था। घायल हालत में भी वीरेश ने उन लोगों के साथ फाइट किया, फिर भी उसको बहुत मारा गया और आखिर में उसको पूरा खत्म कर दिया गया। फिर हम देखते हैं ट्रेन स्लो होता है और फेनी के पापा ट्रेन में चढ़ते हैं और काका जी की मौत को देख के वो रोने लगते हैं। वो बोलते हैं, जब तक यह था मेरे सर पे एक हाथ था। फेनी तब बताता है कि ट्रेन में बलदेव सिंह है, अगर हम इसको उठा लेते इसके फैमिली के साथ तो हमको अच्छा पैसा मिलेगा, जो भी मरे हैं उनके घर में भी पैसा हमको पहुंचाना पड़ेगा। पर तुलिका की बहन अहाना मिसिंग थी, वो बाथरूम करने के लिए गई थी और तुलिका लास्ट टाइम अमृत को बोलता है कि मेरे बहन को बचा लेना। फेनी के बाबा तब बोलते हैं कि उसको हम ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमारे पूरे परिवार को वो खत्म कर रहा है। फेनी तब बोलता है उसको जीते जी ही हम मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं तुलिका के बाल वो पकड़ता है और अमृत के सामने ही दूसरे कोच के दरवाजे पे वो तुलिका को जान से मार देता है। अमृत चाके भी नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी कुछ डकैते ने पकड़ रखा था और उसके पीठ में भी छुरा भोग के रखा था। तुलिका तड़पते रही और कांच में अपना हाथ रख के वो मानो फ्लैशबैक देख रही थी। कैसे हम देखते हैं कि अमृत और तुलिका ने अपनी लाइफ बसाने के सपने देखे थे, उन्होंने कितने टाइम एक साथ बिताए थे। हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर उनके अच्छे अच्छे मूवमेंट्स, प्रॉमिस और साथ रहने की कुछ ख्वाहिशें दिखाए जाते हैं। तुलिका के मरने के बाद मानो अमृत टूट चुका था, उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। पर जो लास्ट प्रॉमिस उसने तुलिका से किया था, उसकी बहन अहाना को वो सही सलामत ढूंढ के लाएगा, यही प्रॉमिस पूरा करने के लिए फिर से वह फाइट बैक करता है और ब्रूटली इनको मारता है। और तब अलग अलग कोचों पे हम देखते कि लाश लटक रहे हैं। फेनी और उसके पापा देखकर घबरा रहे हैं, इतने लोगों को इसने इतना ब्रूटली क्यों मार दिया। तभी फेनी बोलता है, हम लोग उसे गलती हो गया कि हमने उसके गर्लफ्रेंड को मार दिया, अगर वो जिंदा भी होती तो हमारे चांसेस थे कि हम बच जाएंगे। हम अभी एक काम करते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं। तब उसके पापा बोलते हैं, बलदेव सिंह के बारे में तुमको पता है, अगर हम नीचे उतरे वो कहीं से भी ढूंढ के हम लोगों को मरवा देगा, वो बड़ा उद्योगपति है। बेटा अगर हमको जिंदा रहना है तो इन सबको मारना पड़ेगा। पर डकैत के गैंग में जितने लोग भी बचे हुए थे कोई जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि इतने ब्रूटली मौत उन्होंने कभी नहीं देखा था। सब लोग उनके परिवार के ही थे, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप तो किसी ने अपना चाचा। पर फेनी के बाबा सबके मन में थोड़ा आस भरते हैं और बोलते हैं, हम लोग जी के भी क्या करें, हमारे फैमिली मेंबर इधर मर चुके हैं, हमको हमारा कर्तव्य निभाना पड़ेगा उनके लिए। फिर वो लोग जाते हैं फिर से अमृत को मारने के लिए, पर अमृत तो मानो पूरा पागल हो चुका था, क्योंकि तुलिका बची नहीं थी, उसके पास कोई होप नहीं था। अमृत ने अपना दोस्त वीरेश को भी खो दिया था। फिर एक के बाद एक डके उसके पास जाते रहे और मौत के घाट उतारते गए। उसने एक शेविंग फोन से फेनी के फादर के सर को ही जला दिया। फिर फेनी के साथ उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट होता है, जिसम फेनी उसको बहुत घायल कर देता है, पर एंड में अमृत उसको मार डालता है बहुत बेरमी से। पूरे ट्रेन में अभी एक भी डकैत बचे नहीं थे। फिर वो अहान को उधर से लेते हैं और बलदेव के हाथ पर थमा देते हैं, उसकी हालत बहुत ही खराब था। वो फिर ट्रेन से उतरते हैं और हम देखते हैं कि बाकी कमांडर्स भी आ रहे थे। लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि अमरीश धीरे धीरे बेहोश होता है, तभी वो महसूस करता है कि तुलिका का हाथ उसके हाथ में है। वो एक ड्रीम देख रहा था और अपने पुराने दिनों को, अच्छे अच्छे बातों को वो याद कर रहा था। पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बेहतरीन एक कोशिश था बॉलीवुड में, जो कि हॉलीवुड को टक्कर देने लायक फाइट सीन रखा है, पूरा ब्रूटल। मुझे तो बहुत मजा आया। वीडियो को लाइक करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप में से जिन लोगों ने अभी तक फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024 एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, वे आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट करें।